हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना रामनवमी के दिन का है और अभी ना यहाँ पे ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 का कुछ यही टाइम हो रहा है। और यहाँ पे ना ये देखिए मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छे से हो गया है। और आप सबको एक बात और बताऊं, साथ ही साथ ना पूजा पाठ जो भी था वो भी हो गया है। ये देखिए रंगोली वगैरह बाहर भी थोड़ा सा डाल दी हूँ, क्योंकि नवरात्रि का आज लास्ट दिन है, रामनवमी है। वैसे तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पूजा पाठ हवन इत्यादि और साथ में कन्या भोजन जो जैसा मतलब जिसके हिसाब से पूजा पाठ करना रहता है और जिसकी मन खुशी जो भी रहता है वो इस दिन कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा दिन मानते हैं। और मेरा भी कुछ ठीक है तबीयत, तो मैं भी सोच रही थी ज़्यादा तो नहीं इस नवरात्रि में ना 3-4 ही दिन मैं पूजा मतलब पूजा करने को मुझे मिला था। पर कहते हैं ना जिसको जितना मिले उतने में ही खुश हो जाना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और आज आप लोग पूरा दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, पूरा दिन नहीं, मतलब दोपहर तक का ही ब्लॉग है। और दोपहर तक मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, अपने घर का जो भी मेरा दिनचर्या रहेगा वही आपके साथ सुबह से लेके और दोपहर तक शेयर करूँगी। और सच में बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, जब आप लोग पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, बीच में छोड़ दो तो नहीं आता। तो चलिए हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जहाँ तक मेरा मतलब बोलना था और वीडियो था, तो पूजा पाठ और जो भी घर के काम थे वो तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। आज ना मैं कन्या भोजन रखी हूँ, तो चलिए बस फटाफट उसी की तैयारी कर लेती हैं। क्योंकि एक औरत को एक हाथ से सब कुछ करना थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। और फिर साथ ही साथ ये वीडियो का काम, तो ये मान लीजिए डबल काम हो जाता है, बढ़ जाता है। पर चलिए बस फटाफट तो हमको निपटाना ही है, करना ही है। एक बार औरत जो भी सोच के और करना चाहे ना तो क्या नहीं कर सकती। तो बस इसी उसमें हम लोग लग जाते हैं। तो ये देखिए किचन में मैं आ गई हूँ। सबसे पहले बढ़िया से अपने रसोई घर को प्रणाम की हूँ, क्योंकि आज कन्या भोजन है ना। तो जब भी कुछ प्रसाद हो या घर का भी खाना बनाए, थोड़ा सा मतलब ऐसे बोल दें उनको कि आज ये दिन है, आप ही संभालोगे, मैं तो कुछ मुझे आता जाता नहीं है। तो यही सब मैं भगवान को सौंप दी हूँ कि मेरा खाना जो है तो मैं नहीं बनाऊँगी, आप ही बनाना। और बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छे से क्योंकि मैं तो लगी हूँ वो तो ठीक है, पर बनाने वाले तो भगवान ही है। क्योंकि वो थोड़ा सा भी हाथ लगा देंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे का ऐसे ही कन्या भोजन का मतलब टाइम रखी थी। और टाइम इसलिए इतने बजे रखी थी क्योंकि कुछ बच्चे ना जैसे ट्यूशन जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ उठ नहीं पाते हैं छोटे बड़े। क्योंकि मुंबई का ये है ना कि अगर छुट्टी रहता है तो समझ लीजिए कि मतलब 8 बजे या साढ़े 8 बजे से ही सबके घर में मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है ना। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, बाकी दिनों में ना भागते रहते हैं, स्कूल ट्यूशन यही सब होता रहता है। तो इस वजह से मुझे लगा सबका काम बहुत अच्छे से निपट जाए और साथ ही साथ मेरा भी हो जाएगा। क्योंकि घर का काम फिर पूजा मेरा भी थोड़ा सा आराम से ही होगा, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं 10 साढ़े 10 बजे तक में रखी थी। और ये देखिए यहाँ पे बस मैं किचन में फटाफट लगी हूँ। आपने आगे ब्लॉग में देखा है, सूजी निकाल ली हूँ, सेवई वैसे तो साबूदाना ही बनाती थी, पर इस बार सेवई बना रही हूँ। और हाँ, आप सबको बताऊँ नवरात्रि में ना जैसे कुछ लोग भंडारे जैसा खाना बनाते हैं, छोले सब्जी मटर जिसका जो रहता है। पर मैं कन्या भोजन में नमक का सामान नहीं बनाती। चना भी रहता है ना तो उसको ही उबाल के और ऐसे नॉर्मली तरीके से वो कर देती हूँ। पर इस बार चना नहीं, चना मैं भुना हुआ लेकर आ गई हूँ उसमें से, ठीक है। लेकर आ गई थी मार्केट से, क्योंकि जितना काम हो उतना ठीक है, जितना अच्छे से बन जाए निपट जाए उतना ही जल्दी से हो जाए, यही सोच के।
तो ये देखिए यहाँ पे लगभग सेवई भून के और सूजी को भी भून के, और सूजी भुनी तो हलवा बन गया उसका, और सेवई भून के ये देखिए यहाँ पे सेवई बना ले रही हूँ। और आपने आगे ब्लॉग में देखा दूध 1 लीटर के लगभग में है, 1.5 लीटर है पर 1 लीटर ही ली हूँ। एक पैकेट सेवई है ना, और उसमें 1-1.5 गिलास के लगभग में पानी डाल दूँगी तो बढ़िया से आ जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और पतला भी नहीं होगा, क्योंकि शक्कर डालने से भी थोड़ा सा वो होता है ना, इसके लिए। और ये देखिए आटा लगा ले रही हूँ और बस फटाफट चलिए पूड़ी छान लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आटा लगा ना, उसके बाद आटे में ना थोड़ा सा 1 करछी के लगभग में तेल डाल दी रही, मतलब जो रिफाइन का होता है वो। तो बहुत अच्छे से आटा लग गया था। तो ज़्यादा मतलब जैसे तुरंत ही बनाना था ना, तो ज़्यादा मतलब उसको ऐसा भिगोना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही होता है, थोड़ा सा तेल वगैरह ये सब घी वगैरह जो भी जिसके पास हो वो डाल के जल्दी से करो ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा कन्या भोजन के लिए खाना बन गया। सॉरी, खाना नहीं, मतलब कन्या भोजन है तो वो प्रसाद ही बोल सकते हैं। तो ये देखिए प्रसाद पूरी तरह से बन गया। और यहाँ पे जैसे ही मैं प्रसाद बना रही थी ना, तो जैसे टाइम भी हो रहा था, तो यहाँ पे कन्या भी आती जा रही थी। तो फिर मैं बेटी को बोली कि इनको बिठाओ अच्छे से। और आज ना बेटी का बाल धुल के नहलाई थी बहुत अच्छे से, क्योंकि कल स्कूल ट्यूशन है, तो मुझे लगा आज ही नहला दूँ। तो सुबह सुबह आज बेचारी को 6:30 के लगभग में ही उठा के नहलाई। तो वो भी थोड़ा सा कह रही थी, क्योंकि 6:30 बजे नहीं नहाती ना, 7-7:30 बजे नहाती है। 8 8:30 का ऐसा ट्यूशन रहता है उसका, मतलब जाने तक में 8:45 बज जाता है यही। तो आज तो बहुत ही सुबह नहा ली थी। तो ये देखिए काम के चक्कर में ना टाइम नहीं मिला कि उसका थोड़ा अच्छे से मैं बाल बना दूं, पर खुद ही अच्छे से क्लचर लगा ली है। बोली मम्मी रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ। और ये देखिए जैसे ही करने आई उनका बहुत अच्छे से मैं पैर वगैरह ये सब धुलाई, और जो बिछौना था वो बढ़िया से बेटी बिछा दी है। मतलब अच्छे से मोड़ के ऐसे, फिर थोड़ा सा मैं संभाल दी तो अच्छे से बन गया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सबका पैर धुलाई। और सच में मैं तो जितना सोची भी नहीं थी। तैयारी तो मैं 9 कन्या की थी, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ नहीं आ पाते हैं, छुट्टी नहीं मिलता, स्कूल है, ट्यूशन है, कहीं दूसरे के घर पे चले जाते हैं, तो इस चक्कर में भी लेट हो जाता है। और मेरा मन था कि ना कि 12 के पहले पहले बढ़िया से 11 11:30 के पहले पहले ऐसे कन्या भोजन हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए 10:30 का ही टाइम था, और जितना टाइम जैसे जो सोची थी ना उसी टाइम पे हो रहा है। तो मन में भी बहुत खुशी था कि लगभग उसी टाइम पे सब कुछ चल रहा है। और ये देखिए पैर धुलाने के बाद बढ़िया से सबके पैरों में कलर वगैरह लगाई। फिर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था, चंदन टीका चुनरी ये सब लगाओ, और 9 कन्याओं के पैर धुलाना, महावर लगाना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मुझे इतना एनर्जी, और पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी और इतना पावरफुल मैं इस टाइम पे हूँ ना, और बहुत खुशी खुशी का ठिकाना नहीं है। सच में ऐसा लग रहा था सच में 9 देवियाँ ऐसे आके, और बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे। और ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से खाना सॉरी भोग बढ़िया से लगा दी हूँ सभी 9 कन्याओं को। और ये देखिए बढ़िया बैठ के मज़े से खा रही हैं। और सच में छोटे ये मतलब लगभग 10 साल के सब नीचे ही हैं, बड़ा ऐसा तो मुझे कोई लगता नहीं है, छोटे बड़े बढ़िया से हैं। और जो एक बड़ी चुनरी आती है ना, उससे ज़्यादा मुझे जो ये जय माता दी की चुनरी होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसमें लिखा भी रहता है जय माता दी। और और ये बढ़िया से छोटी छोटी कन्याएं, उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी भी बैठी है, और सभी, और एक दूसरे से बढ़िया से मजाक मस्ती बात यही सब। ज़्यादा वैसे तो मैं वीडियो भी नहीं बनाई और रियल आवाज़ नहीं डाली ना, नहीं तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता। और ये देखिए यहाँ पे पूड़ी, हलवा, केला और क्या बोलते हैं उसको, सेवई और चना और फल फूल जो भी मेरे पास था, बढ़िया से इनको मैं भोग लगा दी हूँ। और चंदन टीका जो हल्दी कुमकुम का था वो सब करके, और बढ़िया से यहाँ पे ये देखिए
खुशी खुशी इनका मतलब कन्या भोजन करा रही हूँ यहाँ पे। और एक बात की खुशी कब और ज़्यादा होती है, जो चीज़ हम सोचते हैं कि अपनी मेहनत से जो भी जैसा सोचे रहते हैं अगर वो हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो हर एक इंसान के पास अगर अनुभव है कि मैं ये कर सकती हूँ, इतने टाइम में ये काम मैं कर सकती हूँ, कभी कभी ना अपने से भी वो लगना चाहिए ना कि जैसे क्या बोलते हैं, एक पेपर जैसा देना कि इतने बजे तक मुझे ये काम करना ही करना है। तो कभी कभी ऐसा करना ही चाहिए। तो अनुभव और प्रयास से हम जो कुछ भी सोचते हैं ना वो क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पे मैं खुश थी और ये देखिए मेरे चेहरे की तो आप खुशी देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कन्याएं बढ़िया से भोग लगा रही थी, तभी मैं कटोरी में जो प्लास्टिक की होती है उसमें मुझे क्या देना है उनको दक्षिणा में, वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो इस बार तो ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी। और आप सबको बताऊँ ना, इस बार ना मुझे नोट भी नहीं मिला। तो जो 10 के सिक्के थे ना वो मैं ले ली हूँ, और 1 के सिक्के ऐसे करके, क्योंकि इस बार सिक्के 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 नोट मिला नहीं। इनको भी बोली तो बोले कि जो तुम्हारे पास है वही दे दो। तो मैं बोली सही बात है, ये पैसे से नहीं मन से वो होता है। तो यहाँ पे चलो कोई भी नोट हो तो वही है, सिक्का हो तो वही है, उतने पैसे हैं। तो यहाँ पे पैसे, केला और एक एक मेहंदी चुनरी जो भी था यही यहाँ पे मैं दी और बना ली हूँ। और कटोरी में ही मैं देती हूँ, इसलिए कि अगर इनके हाथ में दो ना तो ये छोटे छोटे रहते हैं तो गिरा भी देते हैं। और यहाँ पे ना 2-3 भाभियाँ भी आ गई थी क्योंकि उनको भी कन्या खिलाना है। तो यहाँ पे कन्याओं को बहुत जल्दी था, तो मुझे भी बोल रही थी भाभी थोड़ा जल्दी करो क्योंकि किसी को ऑफिस जाना है, क्योंकि वर्किंग वूमेन होती है ना, तो उनको भी कहीं जाना, कहीं घर का काम, कहीं ट्यूशन, यही सब रहता है ना। तो उसके वजह से बोल रहे थे जल्दी करो, तो हमको भी खिलाना है, फिर उसके बाद एक काम है। तो यहाँ पे मैं बोली बस 2 मिनट अभी हो गया, तो बस यही बातें भी चल रहा था और साथ में इनका दक्षिणा जो भी पूजा पाठ। और खुशी का तो सच में मैं आपको क्या बताऊँ, करने खिलाने की बहुत खुशी थी। और आप सबको एक और बात बताती हूँ, व्रत ना मैं इस बार किसी भी दिन नहीं रह पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना, और तबीयत की वजह से व्रत में नहीं रही। और कहते हैं ना जब दवा गोली ज़्यादा मात्रा में चले तो व्रत ना भी रहो तो माता जी को सब पसंद है, क्योंकि हर घर की कहानी उनको पता नहीं रहेगा तो कि मतलब किसको रहेगा, तो भगवान को और माता रानी को तो पता ही था कि दवा चल रहा है, तो ये सब व्रत। और इतना जल्दी भूख मुझे, प्यास मुझे लग जाता है, कहते हैं ना बार बार व्रत में खाओ पियो नहीं, ऐसा थोड़ा कुछ भी काम करो ना तो नियम विचार से ऐसा करना चाहिए। पर जितना हो सके उतना ही करो तो ठीक था। इसी कारण मैं व्रत नहीं थी, क्योंकि बार बार दवा गोली फिर व्रत ना होता। पर कोई बात नहीं, ये देखिए लास्ट में कहते हैं ना अंत वाला तो सब अच्छा होता है। तो यहाँ पे लास्ट का नवरात्रि, स्टार्टिंग का तो जैसा भी था, पर लास्ट का नवरात्रि मेरा बहुत अच्छे से गया। कन्या भोजन हो गया, ये देखिए यहाँ पे सब कन्याएं दूसरे घर पे भोजन करने के लिए चली गई हैं। यहाँ पे मेरा ये देखिए हाल में कैसा, देखिए थाली अलग है इधर, मतलब पूरा अभी मुझे हटाना है और फटाफट यहाँ पे साफ करना है। पर यहाँ पे मैं आपको मिल रही हूँ 1-1.5 घंटे के बाद, क्योंकि कहते हैं ना तुरंत कुछ भी चीज़ नहीं हटाना चाहिए। तो तुरंत मैं ना थाली हटाई थी, मतलब 10-15 मिनट के बाद थाली वगैरह हटाई। और झाड़ू ऐसे ज़्यादा नहीं लगाई थी, थोड़ा कपड़े से लगा दी। फिर लास्ट में जब उधर मतलब थोड़ा आगे चला गया आधा, मतलब हॉल की तरफ, तो फिर जैसे झाड़ू से समेट के, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे बढ़िया से पोछा लगा दूँगी। और ये पोछा ना मैं 1-1.5 घंटे के बाद लगा रही हूँ। और तभी क्योंकि तुरंत तुरंत कहते हैं ना हवन पूजा करके तुरंत ही साफ नहीं करना चाहिए, थोड़ा देर हो जाए तो कर सकते हो, सबका थोड़ा सा अलग नियम रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए बढ़िया से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। पहले तो वो जो पत्तल वगैरह थे ना उनको टब में भर के उठाई, किसी में पानी था, किसी के थाली में कुछ खाना वगैरह थे, वो उनको अलग पन्नी में रख दी हूँ। और यहाँ पे ये देखिए 1-1.5 का मतलब 1-1.5 नहीं, मतलब एक ऐसे ही टाइम होगा, मतलब 12:30 से ज़्यादा ही। और ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से साफ़ हो गया। और
अभी मुझे लग रहा था थकान जैसा, अभी मुझे मालूम पड़ रहा था, क्योंकि ये भाग भाग दौड़ दौड़ के ना जब जिस टाइम पे एनर्जी रहता है पता नहीं चलता। अभी अभी मुझे पता चल रहा है। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूरा अच्छे से काम हो गया, और सुबह से लेके दोपहर तक का ही रूटीन था। बहुत अच्छे से रामनवमी का मेरा दिन भी था। सबसे बड़ी और खुशी की बात तो थी कि मैं बहुत खुश थी, और जितना जिस तरह से सोची थी ना, बहुत अच्छे से हो गया मेरा रामनवमी का दिन। और बस चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगली वीडियो में मिलती हूँ और एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मेरा बढ़ नहीं रहा है, इस समय घट रहा है, पता नहीं क्या हो गया, लगता है ब्लॉग नहीं बनाई ना, इसके लिए।